अच्छा, मैं 100 इंडेक्स की प्रोजेक्शंस बता देता हूँ। पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि 100 इंडेक्स में अभी क्या पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, पहले ये बात करते हैं। सेकेंडली फिर उसके बाद ये करेंगे कि इसकी प्रोजेक्शंस क्या हैं। तीसरी चीज़ ये कि प्रोजेक्शंस के करीब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का टॉप लग सकता है। ये 3 बातें करेंगे। उसके बाद वहाँ पे मेरी भी कुछ टेक्निकल्स के ऊपर टॉप 8 पिक्स हैं 2025 के लिए। सो शुरू करते हैं। आपकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इस टाइम चल रही है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की तकरीबन 7.8 पे चल रही है। ये एब्सोल्यूट है, सही है। जो एवरेज है पिछले 10 साल की वो 9.1 के करीब है। अगर मैं इसको चार्ट्स पे लेकर आऊँ और चार्ट्स पे ये देखूँ कि जब आपकी अर्निंग 12 के पीई पर थी और एवरेज आपकी पिछले 10 साल की 9.1 पर थी, आपका इंडेक्स 52,000 के करीब था। राइट नाउ आपकी जो एब्सोल्यूट अर्निंग है वो 7.8 के करीब है। अगर ये अपनी एवरेज को भी जाके टेस्ट करता है 9.1 को, सो 125 130 के अराउंड इसकी पीई बनती है। अच्छा, होता क्या है कि एवरेज को टेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि हाथ लगा के आ गया। उम्मीद यही होती है कि एवरेज से ऊपर सस्टेन करेगा ताकि वो पिछले 10 साल की एवरेज को मीट कर सके, सही है। सो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 130 131 के तो बहुत आसान से टारगेट्स होने चाहिए 2025 में। और अगर मैं इसको, जैसे अभी अमान ने भी कहा कि अगर हम लास्ट टाइम के हाइस 52 53 के हाइस 2017 के हाइस पे जाके पीई की वैल्यूएशन करें तो इंडेक्स को 170 के करीब होना चाहिए। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो आपकी यही हो गई कि यहाँ पे अभी मार्केट आपकी अंडर वैल्यूड है स्टिल, सही है, पीई बेस के ऊपर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जिस टाइम 2017 का हाई लग रहा था 2018 में, तकरीबन जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट डॉलर टर्म्स में थी वो 83 बिलियन डॉलर्स के करीब थी, जब आपका मैंने रेट लगाया 112 रुपए का यूएस डॉलर था। इस टाइम करंट मार्केट 49 बिलियन डॉलर्स के करीब है और आपका जो पीकेआर का रेट है वो मैंने 275 का लगाया। अगर मैं 83 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो 185 से 190 के करीब आ रही हैं। तो डॉलर टर्म्स की वैल्यूएशन के ऊपर भी स्टिल आपकी मार्केट अंडर वैल्यूड है। आगे चलते हैं। जब आपका इंटरेस्ट रेट 2008 में तकरीबन 14.5 का था और ये पूरी इंटरेस्ट रेट की साइकिल चली, नीचे आया 5.75 तक 2016 में। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले इसकी बात कर रहा था, ये अगर मैं इंटरेस्ट रेट के ग्राफ पे जाऊं तो यहाँ पे देखिएगा 2008 से जब आपका इंटरेस्ट रेट 14.5 से गिरता हुआ 2016 में 5.75 हुआ। सो उस टाइम आपकी मार्केट 2008 से 5000 पॉइंट से तकरीबन 41 के करीब ही, उसके बाद टॉप जरूर लगा लेकिन वो टॉप इतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल नहीं थी। सो उससे पहले जब आपका इंटरेस्ट रेट जूं जूं घटता जा रहा था, आपकी स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही थी। ये तकरीबन 5x हुआ था या 500% गेन्स थी इसकी। इसके बाद अगर मैं अब शुरू करूं जैसे 2024 में, अब आपका इंटरेस्ट रेट दोबारा घटना शुरू हुआ है। जैसे अभी अमार भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा था कि यहाँ से अब आपका आ गया 13% के करीब। सो जब ये ड्रॉप होना शुरू हुआ, आपकी जो 100 इंडेक्स थी यहाँ से शुरू हो रहा है 74,000 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे 5x के मल्टीपल्स लगाऊं तो ये तो बहुत, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बहुत ऊपर जाता है। मैं इसको कंजर्वेटिव रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ चलें, मान लिया कि मैं यहाँ से नहीं शुरू करूंगा क्योंकि मार्केट ने पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया था कि आगे इंटरेस्ट रेट जरूर कम होंगे क्योंकि अपने ऑल टाइम हाइस 22% के ऊपर चल रहे थे। मैं कहता हूँ कि यार 27,000 का इसका टॉप बॉटम था और यहाँ से मुझे 500% की गेंस दिखा दो तो वो तकरीबन आपकी 140 के करीब बनती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी पी बेस के ऊपर आपकी स्टॉक मार्केट स्टिल अंडर वैल्यूड है। आपकी डॉलर बेस्ड वैल्यूएशन के ऊपर आपकी मार्केट स्टिल अंडर वैल्यूड है। आपकी इंटरेस्ट रेट की रैली के ऊपर अभी तक इसका इंटरेस्ट रेट खत्म नहीं हुआ इसका बॉटम लगना। सो जब इसका बॉटम लगेगा सो हो सकता है ये 140 है। सो अंडर वैल्यूड है। सो ये 3 बातें आप लोगों को सबसे पहले ये कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अभी भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो लोग आज देख रहे हैं और 2000 पॉइंट्स के ऊपर परेशान हो गए हैं, सो मार्केट कहाँ से बढ़ती हुई आ रही है? मार्केट 40,000 से बढ़ती हुई 1,16,000 15,000 तक गई है। तो इधर से ये करेक्शंस आना 1,000 2,000 पॉइंट्स की, ये कुछ नहीं है। अच्छा, फिर अगर आप आगे चलते हैं साइक्लिक बिहेवियर की, अगर मैं बात करूं टाइम साइकिल्स के ऊपर, अब ये बातें कोई नहीं बताएगा।
देखिए 1998 में जब आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई। जो बॉटम था वो तकरीबन 800 पॉइंट्स का था, 98-99 की बात कर रहा हूँ। वहाँ से मार्केट ने 10 साल की अपनी बुलिश साइकिल चलाई, जो तकरीबन 16,000 15,000 समथिंग के ऊपर जाके मार्केट ने टॉप लगाया 2008 के क्रैश से पहले। तो ये 1800% की गेन थी, पूरे 10 साल की साइकिल थी। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट क्रैश हुई 2008 में, और दोबारा से जब मार्केट शुरू हुई, अगेन यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, कम होना शुरू हुए, तो मार्केट रैली करना शुरू हो गई थी। सो 8 साल की फिर उसके बाद बुलिश साइकिल थी। पहले 1800% की ऑलमोस्ट गेन थी अप्रॉक्स। दूसरी जो साइकिल शुरू हुई पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, अच्छा मैं 91-92 से नहीं ले रहा, क्योंकि 91-92 में जो आपका 100 इंडेक्स शुरू हुआ था, 1000 से हुआ था, वो ब्रेक करके 800 के करीब आ गया था 99 98 में, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पाकिस्तान का। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलें तो ये जो 8 साल की साइकिल रही 2009 से लेके 2017 के टॉप के ऊपर, ये 900% गेन्स की रैली थी। फिर मार्केट को अगेन सस्टेन होना था, 3 साल 4 साल का एक साइडवेज आया, जिसमें मार्केट बहुत बदनाम हुई और परेशान हुए लोग कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये रैली शुरू हुई है 2020 की। यहाँ पे ये जो साइकिल है, मुझे लगता है कि ये 6 साल की होगी। 10 साल में 1800% थे, 8 साल में 900% थे। अब जो साइकिल का टॉप लगता है, वो 2025 या 2026 में 6 से 7 साल बनते हैं। इसके पीछे एक और रीज़न है, वो मैं एक अगली नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर बताऊँगा, जहाँ पे मैं ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस कर रहा हूँगा। सो ये जो 6 साल की साइकिल है, हम इसके आखिरी 1 या डेढ़ साल के अंदर हैं, जो ये वो कर रहा है। और ये मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो आखिरी साल होता है ना, वो मैसिव रैली दिखाता है। सही है? सो हो सकता है 2025 जो है वो रोलर कोस्टर राइड हो आप लोगों के लिए, मार्केट हाई ज़रूर लगाएगी। अभी मैं उस पे भी आता हूँ कि करेक्शंस आप कितनी बड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप साइक्लिक बिहेवियर को देखें, तो ये अगला जो आपका साल है 2025 का या 2026 का, इस पे टॉप लग सकता है। और अगर मैं 600% गेन करूँ कंजर्वेटिव साइड के ऊपर, तो इसमें भी आपके जो टारगेट्स मार्केट के आते हैं, वो 165 के करीब आते हैं। आगे चलते हैं, एक और मेरे पास चार्ट है, इसको देख के आप लोग थोड़ा-सा, अभी तक तो आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत आसान है स्टॉक्स में पैसे बनाना। 10 साल में 1800% की गेन्स, 8 साल में 900% की गेन, 6 साल में आपकी वो, और अभी जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है, पिछले 1 साल में टॉप परफॉर्मर रही। यहाँ पे कुछ रियलिस्टिक बातें करते हैं, ठीक है? इलियट वेव की एक थ्योरी है कि हमेशा वो 5 वेव्स बनाता है, उसके बाद वो टॉप लगाता है। जो आखिरी वेव होती है ना, वो मैसिव रैली होती है, जो मैं आप लोगों को पिछले साल से कह रहा था, एक ऐसी टाँग या एक ऐसी तेज़ी, एक ऐसी लेग बनेगी, जिसमें यकीन नहीं आएगा लोगों को। सो ये फिफ्थ वेव वो होती है, सही है? सो अभी इस टाइम आप लोग जो इस वेव को राइड कर रहे हैं इलियट के अकॉर्डिंगली, ये आपकी आखिरी वेव है, सही है? आखिरी वेव का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे मार्केट टॉप डिफाइन करेगी इस वेव के अंदर, और ये वेव आपकी अगेन साइक्लिक बिहेवियर के ऊपर 1 से डेढ़ साल या 1 साल के अंदर लग सकती है। सो ये जो फिफ्थ वेव होती है, इसमें सारा रिटेल ट्रेडर, सारा क्या कहते हैं, आम आदमी वो स्टॉक्स में आके इन्वेस्ट करता है, जो कि अभी शुरू हुआ है पाकिस्तान में, सही है? सो उस टाइम मार्केट का टॉप डिफाइन होता है, ये बिहेवियर है, ये वो है। सो इलियट के अकॉर्डिंगली आपका 2025-6 साइक्लिक बिहेवियर, जो मेरी रिसर्च, और ये फिफ्थ वेव आपकी शुरू हुई हुई है। अगेन ये 98-99 से पहली वेव थी, जो 2008 की, जो मैंने अभी 2 साइकिल्स दिखाई हैं, ये अब आपकी तीसरी चल रही है। तीसरी का मतलब है फिफ्थ वेव। तो फिफ्थ वेव जो आपकी एडवांसिंग वेव है, ये मोस्ट लाइकली ये टॉप जल्दी आने वाला है, मतलब करीब तरीन सालों में आने वाला है। सो ये इसके ऊपर ज़रा सा अभी इंटरेस्ट रेट चूँकि पूरे तरीके से कम नहीं हुए, तो अभी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट फ्लैट कर जाए, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तो फिर वो टाइम होगा कि मार्केट आपकी टॉप लगाना शुरू कर देगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे हम इतने बड़े-बड़ी प्रोजेक्शंस और टारगेट्स दिखा रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ भी रखिएगा ज़हन में, ये आखिरी वेव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर नहीं कहिएगा बताया नहीं। सही है? चलें, फिर आगे चलते हैं कि मार्केट टॉप डिफाइन कैसे करती है और क्यों करती है। अभी तक आप लोगों को ये पता चला कि स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है, कहाँ तक जा सकती है, डिफरेंट प्रोजेक्शंस हमने निकाल ली। उसके बाद हमने देखा कि टाइम साइकिल्स के ऊपर क्या प्रोजेक्शंस है, कितने टाइम में लगना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि आखिरी वेव है। अब हम ये देखते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ये वेव जो है ये आखिरी है या इसका टॉप है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा कि 2004 में
आपका, अगर आप लोग थोड़ी सी जाके रिसर्च करें ना, 2004 में आपका इंटरेस्ट रेट जो था ना, वो यहाँ पे 2004 में बढ़ना शुरू हो गया था। बढ़ना शुरू हो गया था, इसका क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट को नीचे आना चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पे 2004 में जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, मार्केट ने, ये तो बहुत छोटी सी कैंडल लग रही है, बहुत छोटी सी लग रही है, मार्केट करेक्ट हुई थी 30%। सही है। अभी जो पिछले दिन हुई है, आज हुई है 2%, जिसपे आप लोग इतना रो रहे हैं। उससे पहले जो हुई थी 10% हुई थी। ठीक है। जो एक 16 से एक 6 समथिंग हुआ, उस पे 10%, जिसपे आप लोगों ने बहुत रोना मचाया। उस टाइम मार्केट क्रैश हुई 30%, और उसके बाद एक और नए हाइज लगे। नए हाइज लगने के बाद वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस आई और आरएसआई मंथली के ऊपर डाइवर्जेंस आई। ठीक है। फिर आगे चलते हैं 2016 में, जब आपके बॉटम आउट कर गया था म्यूचुअल वो इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद ये जो यहाँ पे जो करेक्शन आई थी वो 18% का ड्रॉप था। 18% के ड्रॉप के ऊपर अच्छे खासे लोग वॉश आउट हुए थे। मुझे याद है 2016 की, मैं खुद प्ले करता था ये रैली उस टाइम। सो मुझे याद है कि अच्छे खासे, जो 64 रुपए का शेयर था वो 22 रुपए का हो गया था, जो 40 का था वो 15 का हो गया था। ऐसी करेक्शन आई थी। इंडेक्स तो फिर कम टूटा था, लेकिन जो स्टॉक्स थे वो ठीक ठाक टूटे थे। अब ये भी जो इसके ऊपर भी फिर उसके बाद एक और लेग बनी, और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंस आई, और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। इस टाइम जो मार्केट खड़ी हुई है आपकी, करंट सिनेरियो के ऊपर जो है मार्केट, यहाँ पे हम यहाँ पर हैं। सही है। हम इस जगह पर हैं। पिछले दो टॉप्स जो भी मार्केट ने डिफाइन किए, पहले 2016 से 17, अच्छा ये पूरा एक साल लगा था उसको डाइवर्जेंस को मैच्योर होने में। 2004 में 2 साल लगे थे उस डाइवर्जेंस को प्ले होने में। ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा। अब ये मंथली के ऊपर पहली लेग है, मंथली के ऊपर पहली लेग है, और इस लेग के ऊपर कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18 से 30% की करेक्शन आपकी मार्केट देगी। उसके बाद एक और हाई लगेगा, यहाँ पे आके आपकी बेयरिश डाइवर्जेंस बनेगी, फिर मार्केट का टॉप डिफाइन होगा। मुझे ये लगता है कि जनवरी अच्छा महीना होगा, हो सकता है फेब में, मार्च में आपकी, क्योंकि डेली की जो साइकिल्स, टाइम साइकिल्स हैं, वो मिड ऑफ जैन से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक चलेगी। उसके बाद मुझे लगता है कि फरवरी मार्च में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे इवेंट होगा जहाँ पे मार्केट इतनी बड़ी करेक्शन, या अभी जो आजकल करेक्शन चली है 10% की है, अगर यहीं से ही आपकी 15% करेक्ट हो गई, 1 लाख पे आ गई, सो एक वो आप ऑलरेडी उसको समझ सकते हैं कि ये अच्छी करेक्शन है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से आपकी जो करेक्शन आनी है वो फेब मार्च के करीब कहीं आ जाए। फेब मार्च में नहीं आती तो मई जून में आ जाए। उसके बाद एक और नई लेग बने, और फिर जाके मार्केट आपका टॉप डिफाइन कर देगी 25 के एंड में या 26 के स्टार्ट में। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत बड़ी रोलर कोस्टर राइड होगी, ये मैं बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी करेक्शंस आएंगी, बड़े बड़े वो आएंगे, उस पे आप लोगों ने ख्याल रखना है कि मैं क्या करूँगा। ठीक है। तो ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये जो टारगेट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं इतने ज्यादा प्रोजेक्शंस बेस्ड, अभी बहुत से लोग ना बिल्कुल नए हैं, नए नए स्टॉक्स में आए हैं, अकाउंट ओपन किया। सो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ उनको, अगर कोई ये समझता है ना कि यार देखें, ये जो नर्व्स और पेशेंस की गेम होती है ना, मार या लीग भाई, ये होती है आपके कैरेक्टर में ही होती है, पहले से बिल्ट इन होती है। अगर आप कूल एंड काम नेचर के और आपको पता है यार पीछे आग लगी हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप रिलैक्स होकर बैठे हुए, तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में ट्रेडर मटेरियल है या नहीं, या इन्वेस्टर मटेरियल है या नहीं, आप किसी भी अपने अच्छे से बेस्ट फ्रेंड के पास चले जाएं, दोस्त के पास चले जाएं जो आपको गालियां देता, उससे जाके पूछेंगे यार तू बता कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मुझ पे जब परेशानी आती है मैं कंट्रोल कर जाता हूँ। वो कहेगा नहीं भाई तुझ में नहीं है। जब क्रिकेट खेलते हुए वो तुम्हारे घुटनों में थोड़ी सी चोट लगती है तुम बहुत रोते हो, तो इसका ये मतलब है कि आपका वो कैरेक्टर ही नहीं है, नर्व्स और पेशेंस वाला। सही है ना। तो आपका जो बेहतरीन दोस्त है ना, वो आपको बता सकता है कि आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर बन सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइकोलॉजी है सारी की सारी। सही है। अब जो लोग यहाँ से एंटर हुए हुए हैं ना, हमें अगर पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं, तो यहाँ से हुए हुए हैं, सो उनके लिए शायद इतनी परेशानी वाली बात ना हो। लेकिन ये जो करेक्शन एक्सपेक्टेड है आएगी और उसके बाद फिर टॉप लगेगा, इसमें पहली करेक्शन के ऊपर लोग ठीक ठाक परेशान हो जाएंगे और गालियां भी देंगे। सो ये चीज आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। मार्केट टॉप लगाएगी, ये टॉप नहीं है, लेकिन करेक्शन भी एक्सपेक्ट करेंगे आएगी।
और जब करेक्शन आएगी वो जैसे अभी मैंने पिछले एपिसोड्स में बता दिया था कि 25% कैश रख लें तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, अभी फिर बता दूंगा आगे आके कि यार अब शायद एक शॉर्टर टाइम के ऊपर आ सकती है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि मार्केट का टॉप जब लग रहा होगा ना तो आपके उस पर बहुत बड़ी वॉल्यूम्स होंगी, जैसे कि 2004 के टॉप पे आपकी जो वॉल्यूम्स थे वो तकरीबन तकरीबन चले गए थे 18 बिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग के करीब। अभी तक वो वैसा सिनेरियो नहीं बना। नो डाउट आप 10 बिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं, तो 18 के करीब जब पहुंचेंगे वहां पे आपका हाई एक्सपेक्टेड हो सकता है जैसे ये वाला था। सो गोइंग फॉरवर्ड वॉल्यूम्स 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स पे भी आप लोगों ने अच्छी नज़र रखनी है। सो ये ओवरऑल सिनेरियो था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि एक सिनेरियो तो ये हो गया कि आप इस पे नज़र रखेंगे कि मंथली चार्ज, अब ये मंथली चार्ज रोज तो नहीं बनते, हर मंथ के एंड पे आपको पता चलेगा, लेकिन हाँ करेक्शंस आप डेली के ऊपर पकड़ सकते हैं, जो हम लोग वीकली बेसिस के ऊपर जब आ रहे होंगे तो बताते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अगर टेक्निकल्स नहीं आते और चार्टिंग नहीं आती तो आप लोग बहुत आसान से फॉर्मूला जैसे हमार सजेस्ट करते हैं आप लोगों को, इंटरेस्ट रेट के ऊपर नजर रखें। 2016 के ऊपर जब इंटरेस्ट रेट बॉटम कर गए थे तो मार्केट ने हाइज लगाने शुरू कर दिए थे। 2004 में जब ये बॉटम करके बढ़ना शुरू हो गया था, मार्केट हाई एक लगा चुकी थी, उसके बाद 2 साल की एक साइकिल बनी थी, फिर उसके बाद वो लगा था। सो अब आप लोगों ने ये देखना है, जब इंटरेस्ट रेट आपके सिंगल डिजिट पे आ जाए, मेरे ख्याल में वो टाइम होगा कि मार्केट से थोड़ा सा ऑफलोड करें और साइड पे हो जाए। तो दो चीज़ों पे नज़र रखनी है, एक मंथली डाइवर्जेंस। बाय द वे मंथली डाइवर्जेंस में मैं बार बार क्यों चीख रहा हूँ, ये जो हमने बॉटम पकड़ा था अभी पिछले साल, ये मंथली हिडन डाइवर्जेंस के ऊपर पकड़ा था, तो टॉप भी फिर आपका यही लग सकता है। और पिछले जो दो मार्केट्स में बड़े मेजर करेक्शंस थी या जो क्रैशेस थे वो मंथली डाइवर्जेंस के ऊपर थे, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और ये जिस तरीके की लेग बनी हुई है इसके ऊपर डेफिनेटली मंथली डाइवर्जेंस ज़रूर आएगी आने वाले टाइम पे। सो देखना ये यहाँ पे इस करेक्शन के ऊपर घबराना बनता है, ये ठीक ठाक करेक्शंस होंगी, ऐसे नहीं होता कि सीधी सीधी चले और सबके लिए हलवा हो के मार्केट में आए और वो कर दे। सो पे हमने इतनी बुलिश बातें की हैं, वहीं पे हम फिर ये भी कह रहे हैं कि करेक्शंस भी एक्सपेक्टेड है, टारगेट जरूर हैं इतने बड़े बड़े, लेकिन इसके ऊपर एहतियात से और करेक्शंस के ऊपर काम करना है। अब और बाय द वे ये वो लोग अच्छा पकड़ सकते हैं जो आपके अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो।